1 की बार इन्फिनिटी में आ जाता हूँ, लॉग में ज़्यादा समय नहीं लूंगा। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑन, चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना x की वैल्यू -1 से 1 के -1 नहीं लेंगे, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये लॉग क्या है? पहला टर्म 1 होना चाहिए, बाद वाला जो x होगा -1 से 1 के बीच में होगा। और फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, लिमिट 1 प्लस log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। देखो लॉग का फॉर्मूला ln आ गया ना, लॉग का फॉर्मूला लगाओ। लॉग का फॉर्मूला क्या कहता है? पहला टर्म 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, उसके बाद जो आएगा x वो नीचे होना चाहिए, तो इस लिमिट को आप 1 कह दोगे। ये पहला टर्म तो 1 होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो इस ln के बाद पहला टर्म 1 कहाँ है? ठीक है, तो मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो बच्चा ये कर सकता है कि x की जगह π/4 प्लस h पुट कर दे, या π/4 माइनस h पुट कर दे। देखिए हम उस पर नहीं जाएंगे, तो कुछ भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो ये देखना कि अंदर की क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम हो और ये क्वांटिटी 0 पे अप्रोच करे। ये लिमिट 0 वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी 0 पे जानी चाहिए वो जरूरी है। तो मैंने क्या लिखा, देखो ln ब्रैकेट, मुझे पहला टर्म 1 चाहिए तो 1 लिख दिया, प्लस 10x माइनस 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। और नीचे कॉट को 10 में चेंज कर दिया, तो 10x माइनस 1 इंटू 10x। अब देख लीजिए फार्मूला बन गया। ln 1 प्लस जो क्वांटिटी थी वो नीचे आ गई एग्जैक्ट। क्या ये क्वांटिटी इस लिमिट पे 0 बन रही है? x टेंड्स टू π/4 पे 10x कहाँ जाएगा? 1 जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। ये क्वांटिटी 0 ही बन रही है, तो पूरी की लिमिट कितनी हो गई? 1। और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आंसर हो गया 1। ये देखो नॉर्मल तरीका ज्यादा बेटर हो गया, सबसे बेस्ट यही होगी। और डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, बदल पा रहा है नहीं बदल पा रहा। ऊपर वाली क्वांटिटी जो बन रही थी वो नीचे बन रही है, देख लिया 10x माइनस 1 आ रहा है यहाँ प्लस माइनस 1 करने ये काम। तो आपको जनरल मेथड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आ जाता है, स्पेशली a की पावर x वाले कैलकुलेशन में और लॉग वाले में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को अटैक मारो, अलग अलग कर ले तो और भी अच्छा है ना। चलो देखो, तो पहला काम मैंने ये किया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 था, क्या करूं फिर? x टेंड्स टू 1 था तो लिमिट को 0 पे ले आऊं, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम लगानी है मुझको। बोलो, तो पहला काम ये करो, इसकी लिमिट को 0 पे लेके आओ पहला काम तो, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम नीचे लगानी है तो बेटर है 0 ले आओ। तो x की जगह पुट कर दो आप 1 प्लस h, ठीक। x की जगह पुट कर दो 1 प्लस h, तो क्या बन जाएगा देखो, तो लिमिट बन जाएगी तुम्हारे पास x टेंड्स टू 0। अब ln log x की पुट किया 1 प्लस h, तो हो गया 2 प्लस h माइनस log 2। अब काम और इजी हो गया। अब यहाँ पुट कर दिया 3 की इंटू 4 की पावर 1 प्लस h पुट किया, तो यहाँ पे हो गया h माइनस 3 इंटू 1 प्लस h अपॉन ध्यान दो यहाँ पे, अपॉन x के पुट किया मैंने 1 प्लस h, तो हो गया 8 प्लस h, ये और अच्छा हो गया। और माइनस मैंने x के पुट किया 1 प्लस h, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 3h, ये भी अच्छा हो गया, सब अच्छे अच्छा हो रहा है। इंटू साइन पाई x के पुट कर दिया 1 प्लस h। अब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तो मैं सीधे फॉर्मूले बना देता हूँ, इस 2 को log m माइनस log n लगा देता हूँ, तो log m माइनस log n हो जाएगा log m बाय n इंटू, यहां से 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4 की पावर h माइनस 1 और माइनस h। अच्छा, यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देता हूँ। ये बायनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए पहला टर्म 1 चाहिए, तो 8 कॉमन लूंगा, तो 2 बाहर,
1 प्लस एच अपॉन 8 की पावर 1/3 माइनस इसका पहला टर्म 1 बनाने के लिए 4 बाहर निकाल दिया तो 4 की पावर 1/2 मतलब 2 बाहर, फिर हो गया 1 प्लस 3h अपॉन 4 की पावर 1/2 साइन पाई अंदर ले आओ, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन पाई एच। अब चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर न्यूमरेटर पर अटैक मारो, 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया log 1 प्लस h/2, 3 बाहर निकाल दिया, यहां पे ध्यान दो 4 की पावर h माइनस 1 माइनस h। अब क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूला बनाने के लिए log 1 प्लस h/2 के नीचे क्या चाहिए था, h/2 चाहिए था, और 4 की पावर h माइनस 1 के नीचे क्या चाहिए था, h चाहिए था, इसको h से डिवाइड कर दिया, इसको भी h से डिवाइड कर दिया, जितना डिवाइड किया उतना बैलेंस कर दो, h/2 इंटू h। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू h/8, बाकी पावर लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चाहो तो छोड़ दो, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3h/4, बाकी पावर लेने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन पाई h। अब इसको बैलेंस करना चालू करें, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, h से, माइनस है इंटू है इंटू माइनस ऑफ दिस, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए h से पाई h से डिवाइड किया, इसको पाई h से मल्टीप्लाई किया, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे h से डिवाइड करना पड़ेगा, अब कितने h से करना पड़ेगा और निकाल लेते हैं, यहां से 2 कॉमन हो गया, यहां से माइनस 1 कॉमन हो गया, सॉल्व कर दो इसको उड़ा के। अब आपके पास रिजल्ट में लिखते जा रहा हूं, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ हो गया 3 log 1 प्लस h/2 अपॉन h/2, ये तो हो गया 1, 4 की पावर h माइनस 1 अपॉन h तो हो जाएगा ln 4, और h अपॉन h कैंसिल हो क्या देगा, -1 इंटू h²/2 होल डिवाइडेड बाय। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा देखो 2 पहले बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया। अब बात करते हैं, ये +1 था, ये 2 तो बाहर निकाल दिया, +1 था, ये -1 था, कैंसिल, फिर ये आपके पास h बाय कितना है 24, और ये आपके पास है -3h/8, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा h/24 -3h/8, बाकी टर्म लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना, तो ये h से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, वही वो तो अपने आप ही h दे रहा है। ये कितना बन गया, ये माइनस और बाहर निकाल दिया मैंने, तो साइन पाई h अपन पाई h हो गया 1 इंटू पाई h पाई। ठीक, इसको और सॉल्व कर लो, और ये एक h से h कर दिया, एक h यहां से मिल जाएगा कॉमन, उसको कैंसिल कर देगा, बाकी बचे 1 से हो जाएगा। चेक कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 9/पाई ln 4/e, ये आंसर 4/e कहां से आ गया, 1 को लिख दो e टू द बेस e, तो ln 4/e आएगा, ठीक है ना, और यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपके पास एलटीएम बन जाएगा। ठीक है, डाउट, देखो क्या किया मैंने, सबसे पहला काम ये किया, मैं लिमिट को h टेंड्स टू 0 पे ले आया, क्योंकि मुझे यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन ये सब लगाने में आसानी हो जाए, तो x की जगह पुट कर दिया मैंने 1 प्लस h, 1 माइनस h भी कर सकते थे, ये 1 प्लस h पुट करने पे मुझे यहाँ फायदा मिल रहा था, 1 माइनस x माइनस 1 मेरा प्लस h हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने x की जगह 1 प्लस h पुट किया है। अगर आप 1 माइनस h पुट करोगे तो गलत नहीं है वो, ध्यान रखना,
ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो नॉर्मल मेथड ही बड़ा फटाफट काम कर जाता है। इसमें एल हॉस्पिटल ये सब लगाने का कोई मतलब ही नहीं दिखता है। दिख ही रहा है यहाँ पे, कौन लगाएगा एल हॉस्पिटल, फिर इधर भी इतना कैलकुलेशन करो। और एल हॉस्पिटल लगाना भी देखो, 0/0 बन कहाँ रहा है, cos 0 1 ln 0 ये 0/0, तो इस पे एल हॉस्पिटल अलग लगेगा, इस पे एल हॉस्पिटल अलग लगेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट पे एल हॉस्पिटल मत लगाने बैठ जाना। ध्यान रखना यहाँ 0/0 बन रहा है, इनटू 0/0 बन रहा है, दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे अलग एल हॉस्पिटल लगाना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इस पे अलग लगाना, प्रोडक्ट करके एल हॉस्पिटल मत लगाना। आप तो नॉर्मल मेथड सोचो ना, फटाफट हो जाएगा। लॉग के फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए अपने को, लॉग का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को पहला टर्म क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो 1 प्लस कर दो, cos 3x माइनस 1 हो गया। अब यहां पे डिवाइड कर दो cos 3x माइनस 1 से, ठीक है ना। ओके, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो खत्म हो गया। e की पावर माइनस एक्स में क्या कर दो, माइनस 1 प्लस 1 कर दो, तो गया 2 sin x अपॉन x, और हो गया e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, काम खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखो मैंने क्या किया भाई, लॉग में फॉर्मूले के लिए पहला टर्म 1 चाहिए, मैंने +1 किया और -1 किया। अब जो 1 के बाद की क्वांटिटी है वो इसके नीचे चाहिए, उतने से डिवाइड किया, उतने से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 है क्या, इस लिमिट पे x के 0 पुट कर दो, cos 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, जो पूरी लिमिट क्या बन गई 1, इनटू 1 माइनस में से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस cos 3x बताया था 3x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 बताया था मैंने, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2 इनटू sin x अपॉन x की लिमिट हो गई 1, e की पावर x माइनस 1 की लिमिट हो गई 1, यहाँ पे माइनस x से ध्यान रखना, और यहाँ अगर माइनस x तो यहाँ ही माइनस x चाहिए, तो यहाँ एक माइनस और यहाँ एक और माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये लिमिट हो गई 1, ये इससे कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 9/2 आंसर हो गया। कैसे क्वेश्चनों में अपन को तीनों प्रोसेस सीखने हैं बेटा। फॉर्मूला मैंने कहा ना, लॉग वाले क्वेश्चन और ए की पावर एक्स वाले क्वेश्चनों में नॉर्मल मेथड बड़ा फास्ट हो जाता है और एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि उन सब में क्या होता है, डिफरेंशियल में पहले डिफरेंशियल में आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज लॉग का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो वहां पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से सोचोगे तो जल्दी बन जाएगा। चलो अब ये अगला क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे, बता सकता कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स की पावर एक्स आ गया, नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, दोनों जगह वेरिएबल आ गया। भाई अभी तक आपको e की पावर x मिला था, फॉर्मूला में a की पावर x मिला था, यहां तो x की पावर x दिख रहा है, तो अगर x की पावर x आ गया तो क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसा लिखो, अरे याद करो बेटा, डिफरेंशियल में ऐसे क्वेश्चन में क्या किया था, इसको लिखा था a की पावर ln x की पावर x। नहीं लॉग नहीं ले पाओगे ना, लिमिट है, या तो अलग लो, अलग लेके लॉग कैसे लोगे, बीच में माइनस है, लॉग नहीं ले पाओगे ना बेटा, माइनस आ गया ना बीच में, कैसे लॉग लोगे, इसका अलग लोगे इसका अलग लोगे, उससे बेटर है ऐसा लिखो ना। समझ गए मेरी बात भाई, ये देखो ना डिफरेंशियल में ऐसा आपने किया था ना, डिफरेंशियल करने के लिए एक्स की पावर एक्स का ये भी तक मेथड था हमारे पास। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बस ऐसा लिख दो, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, अब आप बैठ के इत्मीनान से सॉल्व करना इस क्वेश्चन। h e की पावर ln x प्लस h की पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस h माइनस e की पावर ln x की पावर रूट x। अब ये रूट x बाहर लीजिए, ये रूट 1 प्लस x बाहर लीजिए, लॉग के बाहर लीजिए, फिर सॉल्व करिए, थोड़ा एडजस्टमेंट प्यार से करिएगा, ठीक है।
अगर दिक्कत होगी तो इसमें हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा, u टू दी पावर v का आपको डिफरेंशियल मालूम है, नीचे का डिफरेंशियल एक बार में खत्म हो जाएगा। देखो 1 की पावर इंफिनिटी का लिमिट क्या कहता है, समझो पहली बात, 1 की पावर इंफिनिटी का लिमिट इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो फंक्शन होगा एफ एक्स और जी एक्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, वो लिमिट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, अरे हम बात कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हम बात कर रहे हैं बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स की। अब अगर बेस की लिमिट आपकी 1 बनती हो और पावर की लिमिट आपकी इंफिनिटी बनती होगी ना, जीरो क्यों लिख दिया ये क्या लिखा हुआ है, गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है, ठीक है। अगर बेस की लिमिट 1 बनती है और पावर की लिमिट इंफिनिटी बनती है तो ये इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। और जब भी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आएगा फिर ये हो गया बेस में फंक्शन पावर में फंक्शन, तो इसका पहला मेथड लिखने का ये हो सकता है, मैं मेथड बता रहा हूँ ध्यान से सुनते आना। पहला हो सकता है कि आपको अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, e की पावर ln fx की पावर gx कर दो, ठीक है ना। और फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स ln लिमिट लगाओ, कैसे लगाओगे देखो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, जिससे कि आपको सोचने का थिंकिंग करने का आइडिया लगेगा। एक्स टेंड्स टू ए, ई की पावर जी एक्स बाहर आ जाएगा तो जी एक्स एल एन एफ एक्स हो गया, और जैसे ही एल एन एफ एक्स हुआ तो एल एन के अंदर तो फॉर्मूला बनाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 प्लस और माइनस कर देना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो लिमिट होगा वो आपके ई के अंदर चले जाएगा, पावर के अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट e की पावर x टेंड्स टू a gx इंटू ln ब्रैकेट में 1 प्लस fx माइनस 1। अब लिमिट में जैसे ही मैंने 1 प्लस fx माइनस 1 क्रिएट किया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगले स्टेप में डिवाइड कर दिया मैंने लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू ln 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो काम किया था, ln ऑफ समथिंग आया था तो प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, अपॉन एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स माइनस 1। ये पूरी लिमिट हो गई 1, क्योंकि एफ एक्स का लिमिट हो रहा है 1 तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये अब लिमिट हो गई 1। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम शॉर्टकट फॉर्मूला कहते हैं, वो ये फॉर्मूला है जिसे हम बच्चों को याद कराते हैं। ये फॉर्मूला कैसा है मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो अभी बात कही थी मैंने कि अगर नीचे भी x का फंक्शन है पावर में भी x का फंक्शन है तो उसको e की पावर में लिख दो, और e की पावर ln के फॉर्म में लिख दो, और जैसी पावर बाहर आया अब ln आ गया। अब जैसे ही ln क्रिएट हुआ तो मैं लॉग का लिमिट का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर दूं। अब 1 के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो नीचे होनी चाहिए थी, तो उसको मैंने डिवाइड किया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये लिमिट हो गई 1। ये जो पूरी लिमिट है ये रेड से जो मैंने सर्कल की ये तो बन गई 1। अब gx और fx माइनस 1 बचा, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर डायरेक्ट यूज। इसी को आपको याद करना है। अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx है और फॉर्मेट आपका कौन सा 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, तो सीधा रेट याद करना e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इनटू fx माइनस, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। अब ये किस फॉर्मूले पर एक्चुअली बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके इन बेसिक फॉर्मूले पे जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x ये होता है e, या लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x की पावर x, ये और ये भी होता है e। इन फॉर्मूले पर ये बेस्ड है एक्चुअली में। मैं इन फॉर्मूले को भी आप याद कर लो, अच्छी बात है। दिक्कत हुआ था फिर वो e की पावर में लिख दूंगा, नीचे भी x ऊपर भी x, e की पावर में लिख दो और लॉग में प्लस 1 माइनस 1 कर लो, बन गया पूरा फॉर्मेट। अब आपको एक पूरा प्रोसेस मिल गया है
कैसे log के क्वेश्चन को, कैसे a की पावर x के क्वेश्चन को, कैसे x की पावर x के क्वेश्चन को, जैसे यहाँ x की पावर x 1/x ऐसा कुछ भी आ जाए, तो हम बिना किसी फॉर्मूले के, बिना कोई नए फॉर्मूले के हम e की पावर में लिख के क्वेश्चन को एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, दो तीन स्टेप लगते हैं एक्स्ट्रा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें जल्दी करना है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, इस फॉर्मूले को याद करिए। तो 1 की पावर इंफिनिटी का जैसे ही फॉर्मेट बनेगा, मैं अब ये सब बेसिक फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे इस पे जाऊंगा। 1 की पावर इंफिनिटी का जैसे ही कोई फॉर्मेट बनेगा, मैं सीधा लिख दूंगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू ए पावर gx इज पावर दिस पावर इनटू बेस -1। ठीक, चलिए, ठीक है ना, ध्यान रखना 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बनना चाहिए। जैसे इस पहले क्वेश्चन को लेता हूं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, ये महान आत्मा जब पूरा समझा गया तब तक ये सबको समझ में आ गया ना। अब पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, पहले आप बेस का लिमिट लो, बेस की जैसी मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी में लिमिट लूंगा तो हो जाएगा 1। अब पावर की इंफिनिटी लो, पावर पे x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखो तो हो गया इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बन गया। ठीक, अच्छा, जैसे ही 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बना, मेरे पास ये फॉर्मूला जो मैंने प्रूफ करके दिया आपको, मैं सीधा लगा रहा हूं कि दिस लिमिट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर लिमिट, क्या बताया मैंने, x टेंड्स टू, जो भी लिमिट है कौन है, इंफिनिटी, बे पावर x प्लस 2 इंटू बेस -1 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस। सॉल्व कर दो, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। क्या हो गया, चलो एक लाइन और लिख देता हूं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम हो गया x प्लस 1, एलसीएम जैसे लूंगा ये x से x कर गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू x प्लस 2। अब फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया, x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे 1, तो e की पावर 2 आंसर, ऑप्शन डी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसी क्वेश्चन को फिर मैं बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन, नहीं, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 3 अपॉन, अब मैंने कह दिया 2x प्लस 1 की पावर x प्लस 2। अब बताओ ये क्या हो, अब लिमिट लो, पहले देखो ना कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, पहले वो चेक करो। लिमिट लो बेस की, x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लोगे, जैसी लिमिट लोगे तो बेस की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1/2, बेस की लिमिट कितनी हो गई, 1/2 है ना, या बेस की लिमिट, और पावर की लिमिट कितनी हो गई, इंफिनिटी, 1/2 की पावर इंफिनिटी है तो 0 होता है, तो इस पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना, सीधा सीधा आंसर इसका 0। तीसरा क्वेश्चन ये बना दिया मैंने, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने ऐसा लिख दिया 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर x प्लस 2। अब बताओ अब क्या बनेगा, फिर बेस की लिमिट लो, बेस में जैसी x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगाओगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे, केवल बेस पे लिमिट लगाना है बेटा, केवल बेस की लिमिट लेनी है आपको, इस केस में अभी केवल बेस की लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब जैसी लिमिट लोगे तो लिमिट आ जाएगी 3/2, तो बेस की लिमिट होगी 3/2 और पावर होगी आपकी इंफिनिटी, बेस 1 से बड़ा उसकी पावर इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास बेस अगर 1 के तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 के तरफ अप्रोच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया, अभी मेरे मुंह से निकला ना कि बेस एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर 1/x। तो बेटा लिमिट लेते हैं 0, x टेंड्स टू 0 है, 0 प्लस करो उसको, 0 में गड़बड़ हो जाएगी, 0 प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही आएगा आपको यार लेफ्ट और राइट दोनों लेनी पड़ेगी,
मैंने कहा 0 प्लस कर दो, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आप 0 से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हो, ठीक है, क्लियर, x की वैल्यू 0 पे आप थोड़ी सी बड़ी ले रहे हो, तो आप x की वैल्यू 0.00001 ले रहे हो, और ऐसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कि 0.00001, ये तो आपका 0 होता है, एग्जैक्ट 0 होता है, ये 0 पे अप्रोच नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट 0 है, तो बेस जो हो गया आपका, ये बेस एग्जैक्ट जो है 1 + 0 बन गया। बाकी सभी केस में बेस 1 की पावर इंफिनिटी में बेस 0 की तरफ अप्रोच होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। जैसे हम इसकी लिमिट 1 लिखते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं ना लिमिट 1, यहाँ लिमिट इसकी क्या निकाली हमने, इसकी लिमिट बेस की निकाली, इसकी हमने लिमिट क्या लिखी 1, ये 1 जो है ये 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ध्यान रखना, ये सॉलिड 1 नहीं है, ये लिमिट 1 है, ये इस फंक्शन की लिमिट 1 है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिमिट 1 है, लिमिट 1 का मतलब वो वैल्यू 1.001 भी हो सकती है, 0.99 भी हो सकती है, ऐसी कुछ है। अब यहां पे क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिल्कुल परफेक्ट 0 हो गया, सॉलिड 0 हो गया, एग्जैक्ट 0 हो गया, तो 1 + 0 ये 1 बन गया, और 1 की पावर अब 1/0 प्लस लूंगा तो ये आपका बहुत बड़ा नंबर होगा, ये कुछ 1/∞ कहने का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, इंफिनिटी कहने का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, इसका मतलब ये कहने का है कि 1 की पावर आप कुछ ऐसी नंबर रेज कर रहे हो, और 1 की पावर कितना भी रेज कर लो, जितना रेज करोगे उतने टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 को आप 1 करोड़ बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 अरब बार मल्टीप्लाई करो, 1 खरब बार मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट बनी आए। ये ln को कैसे डील करना वो समझ में आया, जैसे ही ln कुछ फंक्शन मिले +1 -1 करो, उस क्वांटिटी से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन एडजस्ट हो जाएगा। x की पावर x मिले, प्रॉब्लम जा रही है e की पावर में लिख दो, क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंशियल लॉग में चला आएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx into fx - 1। चेक करो ये क्या और क्या कर रहा है, कौन सा फॉर्मेट गया, x टेंड्स टू a, x की जगह a पुट कर दोगे, तो ऐसे ही a पुट करोगे 1 बन जाएगा, ये हो गया 1, और जहां x की जगह 1 पुट करोगे आप यहाँ पे a पुट करोगे, कैंसिल, 10π/2 ये हो गया इंफिनिटी। ध्यान रखना x की वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं है, x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है, तो डिवीजन करने के बाद जो 1 आएगा ना वो भी 1 नहीं होगा एग्जैक्ट, वो भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो 2 माइनस जो 1 होगा वो भी एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, वो भी 1 की तरफ अप्रोच ही करेगा, समझ गए। और 10π/2 जान तो इंफिनिटी नहीं होता है, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ग्राफ दिमाग में लाइए 10π/2 का, तो ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म में, अगर कोई भी एग्जैक्ट हो गया, 1 एग्जैक्ट हो गया, तब तो 1 × 1 × 1 1 और इंफिनिटी आन तो कोई दिक्कत नहीं। लगा दो फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला लगाओ। मैंने आपको कुछ डीपीपी भेज दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली आज मैं अभी रात को बना लूंगा, कल करीब 1 बजे भेजिए उन्हें डीपीपी, ट्रिग्नोमेट्री वाली और बन जाए तो फिर मैं आपको भेज दूंगा आज या कल। और डीपीपी को सॉल्व कर लीजिए, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बीच बीच में इंफिनिटी वाले कुछ मजेदार क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पहली 1-2 डीपी के बाद हर डीपी में 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे जो थोड़े से अच्छे हैं, जिन पे आपको ध्यान देना है, और सभी इंफिनिटी वाले ही हैं, ठीक है। तीनों चारों डीपीपी में मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन इंफिनिटी वाले डाल रखे। हाँ भाई क्या हुआ बताओ, क्या होगा फॉर्मूला, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो ये लिमिट थी, पावर जो था gx into fx - 1, 10πx/2a into this fx - 1, इसमें से -1 कर दो तो 1 - a/x है। अब आप देख लीजिए भाई, इस लिमिट को सॉल्व करना है, तो एक काम करिए, a के कारण प्रॉब्लम हो रही है ना, हो रही है प्रॉब्लम,
तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। तो क्या करें, वो क्या करें आप सोचो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 माइनस ए बाय एक्स, एलसीएम लूंगा तो x माइनस ए हो जाएगा। ये x माइनस ए प्रॉब्लम करेगा, तो एक काम करो, x माइनस ए, x की जगह a प्लस एच पुट कर दो। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मतलब इसको एडजस्ट कर लेंगे ना, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वो नीचे भी a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लिमिट डायरेक्ट भी तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। मैंने 10 पुट कर दिया, 10 किया, देखो हमने 10 में क्या पुट किया, पाई बाय एक्स की पुट किया, तो पाई बाय 2a बाहर निकाल दिया और x को लिख दिया a प्लस एच, है ना। और यहां जब एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या हो गया, x माइनस ए, तो x माइनस ए तो हो गया h अपॉन a प्लस एच। अब ये पाई बाय 2 को अंदर ले जाओ, तो e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई बाय 2 को जैसे ही अंदर ले गया, अंदर जैसे ही पाई बाय 2 को ले गया, तो a से कैंसिल ही हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई h बाय 2a इंटू h अपॉन a प्लस एच। e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 10 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस, सॉरी 90 पे कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट माइनस, या बन जाओ यार, माइनस कॉट पाई एच बाई 2a इंटू एच इंटू, अब जैसे ही एच के 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन ए देगा, तो पावर में 1 अपॉन ए लिख दिया, हटाई दिया उसको। अब कॉट को वापस 10 में चेंज कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। e की पावर 1 अपॉन ए लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस और बाहर निकाल लो, और ये हो गया आपके पास h अपॉन 10 पाई h बाई 2। अब ऊपर भी पाई h बाई 2 चाहिए, तो पाई h बाई 2 से डिवाइड कर दो और इनटू मल्टीप्लाई कर दो, और उसी को डिवाइड कर दो किससे, 2 अपॉन पाई से। ए भी चाहिए तो ए और चाहिए, तो 2a अपॉन पाई। अब ये पूरी लिमिट देखो, ये लिमिट हो गई 1, ये वाली जो पूरी लिमिट है ये हो गई 1, ध्यान से देखो, ये लिमिट हो गई 1। अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन ए इंटू 2a अपॉन पाई, तो e की पावर माइनस 2 अपॉन पाई, ये इसका आंसर। क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने के बाद x माइनस ए आ रहा था, तो मैंने 3 चेंज कर दिया, हो गया नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको देख लीजिए, तो इसको बंद करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की पावर, आई थिंक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 1 हो गया और ये इंफिनिटी हो गया, ठीक है, फॉर्मूला सीधा लगा रहा हूं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पावर इंटू बेस माइनस 1, ये था gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। अब इसके बाद तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया साइन एक्स माइनस एक्स, और नीचे क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब नीचे जैसे ही एक्स क्यूब आया, एक्सपेंशन लगा लीजिए साइन एक्स का, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइडिया समझ में आ गए, 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे और एग्जिस्टेंस और लिमिट की बात करेंगे। ठीक, मजेदार क्वेश्चन है। आप लोगों को सबको क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बेटा इस पीडीएफ में क्या मिलेगा तुमको बताओ, ये सब कहानी मिलेगी बस? ये जो पढ़ाई करते समय स्क्रीनशॉट मार लिया करो जैसे ये मैटर आए।